दोस्तों, इस करवा चौथ पर भूल कर भी ना करें यह काम, वरना आपके घर में छा जाएगी कंगाली। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि करवा चौथ कब है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, करवा चौथ हर साल कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ पर्व मनाया जाता है और इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। मतलब इस दिन सुहागिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करके व्रत का संकल्प लेती है। उसके बाद सभी सुहागिन महिलाएं छल्ली से चांद को देखकर अपने पति की आरती उतारकर अपना व्रत खोलती है। और इसके साथ साथ दोस्तों, करवा चौथ के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। और करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करने का बहुत महत्व माना जाता है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं अपने हाथों में सुंदर मेहंदी रचाकर विधिपूर्वक पूजा करती हैं, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और शांति सदैव बनी रहती है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र पर्व पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आपके घर की सुख शांति अशांति में बदल सकती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको यह सभी बातें बताएंगे। इस साल 2024 में करवा चौथ कब है और इसकी पूजा विधि क्या है, तो चलिए जानते हैं। और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और करवा चौथ का व्रत रखने का महत्व क्या होता है। और दोस्तों, करवा चौथ के दिन कौन कौन से काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, तो करवा चौथ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और कब है और करवा चौथ के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर होगा और इसका समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:01 पर होगा। इसलिए इस वर्ष का करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे व्रत और पूजा का समय। दोस्तों, इस साल 20 अक्टूबर को सुबह 6:02 से शाम को 7:55 तक व्रत रखना है। करवा चौथ के दिन व्रत कुल 13 घंटे 33 मिनट रखना है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से शाम को 7:01 तक रहेगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे चंद्रोदय का समय क्या है। दोस्तों, 20 अक्टूबर 2024 करवा चौथ के दिन पंचांग के अनुसार चंद्रोदय शाम को 7:55 पर होगा और चंद्रमा के दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का विधिपूर्वक पारण करना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस व्रत की महत्वता। प्रिय भक्तों, करवा चौथ का व्रत दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार के साथ विधि पूर्वक चंद्रदेव की पूजा करती हैं और पूरा दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं, जिससे उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। लेकिन प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि बहुत सारी महिलाएं यह गलती करती हैं कि वह बिना दिशा देखे ही चंद्रमा को अर्घ्य दे देती हैं, जिससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, करवा चौथ के दिन चंद्रमा के उदय के बाद उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ही चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की दिशा मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिशा में अर्घ्य देने से पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, अब हम जानेंगे कि करवा चौथ व्रत का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं, लेकिन इसके धार्मिक महत्व के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से चंद्रमा में स्थित ब्रह्मा के पुरुष रूप की उपासना की जाती है। ऐसा करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि जीवन के सभी कष्टों का भी निवारण भी होता है। सभी ही भक्त इस व्रत से लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस पवित्र व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जला उपवास रखने के बाद चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया जाता है, जिसके बाद व्रत का विधि पूर्वक पारण किया जाता है। और फिर पूजा के अंत में मिट्टी के करवे में चावल और उड़द की दाल और सुहाग से संबंधित सामग्री रखी जाती है और इसके बाद इस सामग्री को सास या किसी वृद्ध सुहागिन महिला के हाथों से
स्पर्श कराकर उन्हें भेंट दिया जाता है। यह परंपरा सास बहू के रिश्ते में प्रेम और सौभाग्य बढ़ाने का प्रतीक मानी जाती है। इसके पीछे एक कथा भी है। करवा चौथ व्रत के बारे में महाभारत से संबंधित पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन जब दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करने के लिए तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे और दूसरी ओर बाकी के 4 पांडव पुत्रों पर कई संकट आने लगे। दिन पर दिन उनका जीना दुश्वार होने लगा। फिर अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने अपनी आंखों को बंद करके भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़कर इन सभी संकटों के उपाय पूछती हैं। तभी द्रौपदी के सखा श्री कृष्ण उन्हें कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ व्रत करने का उपाय बताते हैं, जिससे उनके 5 पतियों के सभी संकट दूर हो जाएंगे। फिर द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की द्वारा बताई गई बात मान लेती हैं और वह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का निर्जला उपवास रखती हैं और जिसके कारण उसके सभी पतियों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस कथा के अनुसार हमें करवा चौथ के महत्व का पता चलता है और इसलिए करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। प्रिय मित्रों, अब जानते हैं करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, 20 अक्टूबर करवा चौथ के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए और फिर स्नान के बाद निर्जला व्रत का संकल्प मन में धारण करना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पास बैठकर दीपक प्रज्वलित करें और करवा चौथ व्रत की कथा का पाठ करें। इसके बाद विधि पूर्वक पूजा की तैयारी आरंभ करें। उसके बाद पूजन सामग्री तैयार करें। दोस्तों, एक थाल में फूल, फल, मिठाई, धूप, दीपक और रोली रखें और फिर मिट्टी के करवे में चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में अर्पित करें और अपने परिवार और पूर्वजों की परंपराओं के अनुसार दान की सामग्री भी रखें। और फिर चंद्रोदय होने के बाद छलनी में जलता हुआ दीप रखकर चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए और फिर उसी छलनी से पति के मुख का दर्शन करना चाहिए और फिर उनके हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करना चाहिए। और फिर इस व्रत के समापन के बाद अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। सबसे पहले अपने पति का आशीर्वाद लेना चाहिए, फिर अपनी सास का आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर पूजन में उपयोग हुए श्रृंगार की सामग्री और करवा को सास या किसी सुहागिन महिला को दे दे। दोस्तों, करवा चौथ पूजा के दौरान दिशा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार करवा चौथ की पूजा करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए करवा चौथ पूजा के समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करना अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। घर के मंदिर में पूजा करना भी अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। और दोस्तों, अगर करवा चौथ पूजा के सामग्री की बात करें तो इसमें मिट्टी या तांबे का करवा और उसका ढक्कन होना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ पान, सीख, कलश, अक्षत यानी कि चावल और चंदन, फल, हल्दी, पीली मिट्टी, फूल, लकड़ी का आसन, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर का भूरा, रोली, मौली, मिठाई, छलनी, दीपक, यह सब करवा चौथ के समय में उपयोग होने वाले मुख्य सामग्री हैं। दोस्तों, करवा चौथ के इस पवित्र दिन पर कुछ कार्यों को करने से बचना आवश्यक है जिससे व्रत का शुभ फल प्राप्त हो और अगर आप इन कार्यों से परहेज नहीं करेंगे तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए करवा चौथ के दिन उपवास रखी हुई स्त्री को क्रोध और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना चाहिए। करवा चौथ के दिन स्त्री को किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही किसी के साथ छल कपट करना चाहिए। करवा चौथ की पूजा की पवित्रता का ध्यान रखते हुए संध्या के समय सोना अशुभ माना जाता है, इसलिए व्रत रखी हुई स्त्रियों को संध्या काल के समय सोना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, करवा चौथ की यह पूजा विधि जान लिए। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, करवा चौथ के दिन सरगी के अलावा और कुछ नहीं खाना चाहिए और सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर खाना बहुत ही शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू करने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ और कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है और उस दिन आपको सूर्योदय से पहले सरगी का भोजन करना चाहिए और भगवान की पूजा करके पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए कामना करनी चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ व्रत के पावन दिन पर पति पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको करवा चौथ के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 3,
दोस्तों बहुत सी कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन उनके लिए नियम अलग है। कुंवारी लड़कियों को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए और सुहागिन महिलाओं की तरह श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को चंद्रमा देखकर नहीं बल्कि सितारों को देखकर अर्घ देना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को चांद का अर्घ नहीं देना चाहिए, ऐसा करना शास्त्रों में बहुत अशुभ माना जाता है। कुंवारी लड़कियों को सिर्फ तारों का अर्घ देना चाहिए और उन्हीं को देखकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, करवा चौथ के दिन सुबह के समय माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनको हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। और माता पार्वती को जो भोग लगाया है, भोग सबसे पहले सास को ही दें और इसके साथ ही कुछ भेंट स्वरूप चीज़ भी उनको दें। इसके अलावा करवा चौथ के दिन महिलाओं को भूल से भी नुकीली चीज़ जैसे सुई धागा, कैंची, सेफ्टी पिन, कपड़े की सिलाई या बटन लगाने जैसे काम इस दिन नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुई धागे का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कई तरह की समस्याएं घेर सकती हैं। नंबर 5 दोस्तों, करवा चौथ के दिन किसी भी महिलाओं को अपने श्रृंगार का सामान किसी भी स्त्री को नहीं देना चाहिए और न ही करवा चौथ के दिन किसी स्त्री से श्रृंगार का सामान लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन भर आपके घर में दरिद्रता सदैव बनी रहेगी। इसलिए करवा चौथ के दिन किसी भी स्त्री से श्रृंगार का सामान नहीं लेना चाहिए। नंबर 6 दोस्तों, करवा चौथ के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ जैसे कि सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और किसी भी प्रकार की सफ़ेद मिठाई का दान करवा चौथ के दिन नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से माता पार्वती रूठ जाती हैं और उसके साथ साथ हमारे शास्त्रों में भी करवा चौथ के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना अशुभ माना गया है। नंबर 7 दोस्तों, करवा चौथ व्रत नियम के मुताबिक व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही होती है। ऐसे में इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, चाहे वह महिला हो या फिर पुरुष हो। करवा चौथ के पवित्र दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको छूट होती है, वह दिन में विश्राम कर सकती हैं। नंबर 8 करवा चौथ के दिन भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में किसी भी पूजा के समय में काले और भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ या कथा में काला और भूरे रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। पूजा पाठ के समय सभी को लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ के समय लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 9 दोस्तों, कुछ महिलाएं करवा चौथ के दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती हैं और कई महिलाएं के साथ बैठकर गपशप करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी आपको जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।